नमस्कार दोस्तों। आज अपन कुछ दोस्तों की मतलब ज़रूरत के हिसाब से कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि मान लो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ अभ्यर्थी लोग हैं ना, तो भी क्या कर रहे हैं, बहुत डीप में जा रहे हैं, बहुत ऊपर से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ घबराहट में है, क्या नया सिलेबस। भाई नया सिलेबस है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, सही अच्छा भी है। तो अपन आज करेंगे फोर्थ पेपर का पार्ट भी, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं किस स्टडी। इसमें से पहला यूनिट ले रहा हूँ आज मैं, उद्यमिता। इससे पहले अपन समझते हैं कि इसमें शब्द सीमा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ जाएंगे क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16। ठीक है, ये 2 अंक के रहेंगे। और शब्द सीमा देखिए, अधिकतम शब्द लिखा है यहाँ पे सिलेबस में, तो अधिकतम 20 शब्द लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए शब्द। ठीक है, हाँ ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं लिखना है अपन को शब्द। और दूसरी बात हो जाएगा 8 क्वेश्चन किसके हैं, 8 क्वेश्चन हैं अपने जी लघु उत्तरी, यानी कि 7 अंक के, 60 शब्द अधिकतम सीमा। और 4 क्वेश्चन कितने, दीर्घ उत्तरी, यानी कि 11 अंक के, 200 शब्द सीमा है इसकी। ठीक है, तो इसको अपन को ध्यान रखना है, शब्द सीमा को और ये क्वेश्चन को। ठीक है, अब अपन पहुँचते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में पहली लाइन है, उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। देखिए 2 नंबर में क्या बनेगा, उद्यमिता। उद्यमिता क्या है, इसके जनक कौन है, और मतलब इसका अर्थ क्या है। 2 नंबर में तो बन जाएगा। 2 नंबर कितने आना है, 16, यानी कि 4 यूनिट, 4 में से बांट दो तो 4 क्वेश्चन इस यूनिट में से आएंगे अपन को। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उद्यमिता की अवधारणा। दूसरी बात, अब की बात 2 नंबर में पूछेगा केवल शब्द है ना, उन शब्दों की परिभाषा, जैसे कि उद्यमिता, उद्यमशीलता क्या है, नवाचार क्या है, सृजनशीलता क्या है, विचार सृजन क्या है, अनुवीक्षण क्या है, व्यवसाय योजना क्या है। ठीक है, अब जैसे अपन पहुंचते हैं और यहाँ पे स्टार्टअप, स्टार्टअप में से स्टार्टअप पूछ लेगा, स्टार्टअप क्या है, तो ये पूछ लेगा, या फिर उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले 3 संस्थाओं के नाम लिखिए, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है जी, तो अपने 2 नंबर का काम हो गया। अब अपन पहुँचते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर में क्या पूछेगा वो, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, उद्यमिता की अवधारणा। अवधारणा है तो ये तो 7 नंबर में पूछने का है, इसमें चांसेस हैं। और महत्व, महत्व 7 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके शब्दों को पकड़ना है अपन को, और कुछ नहीं पकड़ना। और जैसे सिद्धांत, तो भाई सिद्धांत पूछ सकता है वो, 7 में भी पूछ सकता है, लेकिन 7 में पूछने के चांसेस कम है। 7 में पूछेगा वो विशेषताएं पूछ लेगा, और नवाचार का महत्व पूछ लेगा। ठीक है, या पूछ लेगा नवाचार को समझाते हुए नवाचार का महत्व बताइए। ठीक है, अब आगे पहुँचते हैं अपन उद्यमशीलता की प्रक्रिया। जी 200 शब्द में ही पूछ सकता है, और 7 नंबर में पूछ सकता है। 7 नंबर में प्रक्रिया क्या, सृजनशीलता होती है, विचार सृजन होता है, अनुवीक्षण होता है। 7 नंबर में क्या पूछ सकता है वो, देखिए यहाँ पूछेगा प्रमुख मुद्दे, 7 नंबर के हैं। ठीक है, वैधानिक आवश्यकताएं 7 नंबर के हैं। ठीक है, और महिलाओं के सामने चुनौतियाँ, ये 7 नंबर के हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। अब पूछेगा वो 7 नंबर के में, यहाँ से क्या पूछेगा कि स्टार्टअप इंडिया, ये उन्हें पूछ सकता है, मेक इन इंडिया पूछ सकता है। ठीक है, अब अपन पहुँचते हैं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान, इस लाइन में। तो इस लाइन में देखो, एक संस्था कोई से दे देगा, उसको समझाना पड़ेगा, या फिर बोल देगा 4-5 संस्थान लिखिए, इसमें से ये बनेगा। अब अपन पहुँचते हैं कौन से नंबर पे, 200 शब्दों वाले पे। ठीक है, 200 शब्दों में सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका कि उद्यमशीलता के लक्षण सिद्धांत, जी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि उद्यमिता की अवधारणा समझाते हुए इसका महत्व बताइए, यानी कि ये पूरा लाइन पूछ लेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और क्या हो जाएगा कि उद्यमशीलता के लक्षण सिद्धांत हो गया, और उद्यमशीलता की विशेषताएं, नवाचार का महत्व, यह पूछ लेगा नवाचार से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए, इसके एवं बढ़ावा देने के लिए उपाय बताइए। लेकिन बढ़ावा देने ज़्यादा हो जाएगा, इसको पूछना आपकी बात नहीं है इतना अब जरूरी। लेकिन करंट के मुद्दे से पूछेगा, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि महिला उद्यमियों को समझाते हुए, या उनकी विशेषताएं समझाते हुए उनके सामने आने वाली चुनौती बताइए। या फिर पूछ लेगा कि भारत में महिला उद्यमियों की कम होने की वजह क्या है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये पूछ लेगा 11 नंबर में। कौन से में, 11 नंबर में पूछ लेगा, दीर्घ उत्तरी 2 शब्द में। ठीक है, और एक पूछ लेगा प्रमुख मुद्दे बताते हुए समाधान बताइए। ठीक है, या इसमें पूछ लेगा मेक इन इंडिया को समझाइए, ये किस प्रकार उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही है या सिद्ध है, ये पूछ लेगा। क्योंकि ये मेक इन इंडिया 2-3 बार पूछ भी चुका है, तो इसमें, और ये 3 जगह है भी अपने सिलेबस में, तो इसको पढ़ना अपने लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ मैंने आपको बताया 2 नंबर, 7 नंबर, 200 शब्द। अब आपको इसी के इर्द गिर्द घूमना है, जी शब्द है ना, इन्हीं को घुमाएगा बस, और कुछ नहीं पूछना। इससे तुम अंदर पहुँच के अवधारणा, जैसे जोखिम की अवधारणा है, तो तुम उसको डीप में पढ़ने लगे हो, भाई मत पढ़ो उसमें। ना वो 5 नंबर में पूछ जाएगी, ना कहीं भी पूछ जाएगी। वो 2 नंबर में पूछ सकते हैं। जोखिम की अवधारणा समझाइए, नव परिवर्तन की अवधारणा समझाइए, प्रबंधन मनोवैज्ञानिक अवधारणा समझाइए, इत्यादि हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको 2 नंबर में एक बार देख लेना आप, लेकिन आप उद्यमिता की अवधारणाओं को समझाइए। ये 200 नंबर में पूछ भी सकता है कि ओवरऑल अवधारणा, और ये 7 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ये लाइन टू लाइन पूछेगा और इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो घबराइए मत, शांति से तैयारी करिए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अब की बार कॉम्पिटिशन केवल और केवल 1200 बच्चों में है, ज़्यादा बच्चों में नहीं है। 1200 बच्चों में कंपटीशन है, और 1200 में से कुछ न्यू हैं, और जो पुराने पुराने थे ना, वो उनका प्री रुक गया 1-2 नंबर